भरोसा बनता कब है और बिगड़ता कब है? जब वक्त सही होता है, जब प्यार मोहब्बत होता है, जब सब कुछ सही से चल रहा होता है, जब कोई मुश्किलें नहीं होती, तब नहीं है जब भरोसा बनता या बिगड़ता है, बल्कि तब जब हालात खराब होते हैं, जब मुश्किलें होती हैं, जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता आपसे, लेकिन आप तब भी हालातों के बावजूद उनकी मदद करते हैं, तब भरोसा बनता है। और उसी वक्त पे भरोसा बिगड़ता भी है, क्योंकि कोई आपको मदद के लिए पुकार रहा होता है और आप उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन आप नहीं करते हैं। वही वक्त होता है जब भरोसा बिगड़ता है। आप अपने गोल की तरफ, अपने एम्बिशन की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, अपने मकसद की तरफ सालों से काम कर रहे हैं। हर रोज सुबह उठकर आप अपने आप को वो उम्मीद देते हैं कि आज मैं अपने मकसद को पूरा करूंगा, लेकिन ये मुश्किल है। बहुत साल हो चुके हैं, बहुत मेहनत जा चुकी है, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो दूर ही है, पास नहीं। और इस वक्त पे आप अपने आप से ऐसा क्या कह सकते हैं जिससे आप अगली सुबह फिर से उठकर उसी मेहनत से, उसी शिद्दत से अपने मकसद की तरफ काम करेंगे? सिर्फ एक चीज, मैं इतनी दूर सिर्फ इतनी दूर आने के लिए नहीं आया, मैं चलता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, क्योंकि मैं इतनी दूर सिर्फ इतनी दूर आने के लिए नहीं आया। आप दयालु हैं, लार्ज हार्टेड हैं, काइंड हार्टेड हैं, लेकिन इन सब के बावजूद किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने आपके साथ धोखा किया है, किसी ने आपके साथ फरेब किया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, और आप अपने आप से ये बोल रहे हैं कि मेरे दयालु होने का फायदा ही क्या हुआ, बल्कि मैं दयालु था और इस चीज की वजह से ही मुझे दुख पहुंचा है। आप अपने आप को कोसते हैं, अपने दयालुपन को कोसते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा दोस्तों कि दयालुता ने आपको दुख नहीं दिया, उस इंसान ने आपको दुख दिया है। अगर कोई भी चीज है जो आपको भुला देनी चाहिए, वो आपकी दयालुता नहीं, उस इंसान के साथ आपका रिश्ता, आपका नाता है। अपनी दयालुता को हमेशा अपने पास ही रखिएगा। बहुत सारे लोग काम करते करते फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, कोई अड़चन आ रही है, कोई रुकावट आ रही है, और फिर वो अपने आप से ये पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मेरा काम क्या है। जो भी चीज आपका काम रोक रही है वही आपका काम है। वो इंसान जो आपके सामने एक अड़चन बन के खड़ा है वही आपका काम है। वो तजुर्बा जिसके बिना आप काम नहीं कर पा रहे वही आपका काम है। वो मजबूरी जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसी को फिक्स करना आपका काम है। जिस चीज की वजह से आपका काम रुका हुआ है वही आपका काम है। जिंदगी बहुत ही अजीब है। एक तरफ तो हम अपने मकसद की तरफ पूरे जुनून के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हमारी मंजिल हासिल नहीं होती। हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम अपने मंजिल की तरफ पूरे जुनून के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं, और वो मंजिल हमें हासिल हो जाती है। और फिर हम अपने आप से पूछते हैं, अब मेरी जिंदगी में और क्या। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बहुत ही फेमस लेखक थे, और उन्होंने बहुत ही खूब कहा था कि जिंदगी में जब तुम्हारे दिल की चाह पूरी नहीं होती तो बहुत दुख होता है, लेकिन उतना ही दुख तब भी होता है जब तुम्हारे दिल की चाह पूरी हो जाती है। आज सुबह बैल्कनी में बहुत सारे मोर दिखे, मेल फीमेल, गाते हुए, नाचते हुए, थोड़ा बहुत उड़ते हुए। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था, और मैं अपने आप को ये बोल रहा था कि कितना अच्छा लग रहा है इन सबको देख के, ये इससे पहले थे ही नहीं। और फिर मैंने अपने आप को ये बोला कि शायद इससे पहले मैं ही यहां नहीं था। वो तो हमेशा से ही थे, लेकिन हमने उनको कभी वो जगह नहीं दी, कभी वो इज्जत नहीं दी जिसकी वजह से हम उनको अपनी आंखों से देख सकते, महसूस कर सकते। और फिर मैंने अपने आप से ये पूछा कि ऐसी कौन से और बहुत सारे दृश्य हैं, बहुत सारे एहसास हैं जो हम पहली बार देख पा रहे हैं, पहली बार महसूस कर पा रहे हैं। एक माँ अपने बेटे को एक गुरुजी के पास ले जाती हैं, क्योंकि उनका बेटा बहुत ज्यादा मीठा खाता है। तो वो गुरुजी से ये बोलती हैं कि कुछ बोल के इससे ये मीठा खाना थोड़ा कम या बंद करवा दीजिए। तो गुरुजी उनको बोलते हैं कि आप अगले हफ्ते अपने बेटे को वापस यहाँ लाइएगा। अगले हफ्ते माँ और बेटा वापस आते हैं
तो गुरुजी उस समय पे बेटे को बोलते हैं कि बेटा, मीठा खाना गलत बात है, आगे से मीठा मत खाना। तो माँ बहुत ही अचंभित हो जाती है और गुरुजी से ये बोलती है कि गुरुजी, आप यही चीज पिछले हफ्ते भी बोल सकते थे। और गुरुजी बोलते हैं, नहीं, मैं पिछले हफ्ते ये चीज नहीं बोल सकता था, क्योंकि पिछले हफ्ते तक मैं खुद मीठा खाता था। बहुत आसान होता है लोगों को ये बोलना कि उन्हें क्या करना चाहिए, बहुत मुश्किल होता है वो खुद अपने आप पर पहले लागू करना।